तो ये आसमान पिता है, धरती माँ, इन शिव और शक्ति बोले। आज दुनिया को संगम है, जो साधना है सिर्फ शिव की है और शिव ही बलिष्ठ है। बुद्धि का मस्तक में वासा, नयन शर्म का मोती, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ए 5 पुरुष ही। कामदेव जब नैनों में आया तो शर्म भी ऐड है, क्योंकि योनि नाम है, योनि और लिंग दोनों इन्हीं की पूजा होती है। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं इंडिया टुनाइट शो। आज के शो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाएंगे जो भगवान शिव के भक्त हैं, जो कांवड़ी हैं, उनसे, और इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, ये क्यों लाते हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। और आखिर में क्यों सावन महीने को इतना पवित्र माना जाता है भगवान शिव को खुश करने के लिए। तो साहब क्या कहना चाहोगे थे, भगवान की फोटो भी लगा लें, भगवान शिव और पार्वती। अब तो बस का ड्राइवर या कंडक्टर फिर भी स्टोर ना चलना, फिर भी कावड़ लिया बंद होना ही पड़े। छुट्टी करके आए हो हैं? हाँ, काल ही गाड़ी पूरी कावड़ खातरी और काल छड़ा बरत कर शाम का पास नहीं सीधे से। तो मैं तो पैदल आया, इतनी दूर थकिया को नहीं बिल्कुल? ना भगवान को सर है, मैं तो राजी हो रहा हूँ, मत यहाँ चाल भी दूसरों रहे। मतलब चाल वो क्या करना अपने की चाल भी दूसरी, मतलब अपने आप अपने आप आओ घोड़े बनेड़ाई। ये कहना चाहोगा जगह इस चीज ने मिस कर रही है जगह जो हमारे साथी के लोग की जगह मोबाइल कमाने घुस रहे हैं, तो टाइम पास कर बोला को तो वो पैदल चाल ले रहा बिन बेरो बड़ा बेड़ा खुआ पर कटो बजने वो क्या पैदल आ रहे। जो काम सोचा नाव लेके वो काम आप सफल हुआ इन टाइम में जना क्यों कोई माना आप देवतान। श्रवण जो था लड़का, उसके माता पिता को श्रवण ने कावड़ में बैठा के लेके तीर्थ यात्रा करवाई थी। उसके बाद में यह प्रचलन हो गया। ये मान्यता सिर्फ शंकर भगवान के लिए है, जो अपने अपने गांव में जो मंदिर होते हैं शिव भगवान के, जब सुबह की आरती का समय होता है तब जाके जल चढ़ाते हैं। उसके बाद में घर जाने के राम राम सर खटा का रहना लो सब तासर बड्डी गांव का। हाँ हाँ, कावड़ जो है खटाऊ ले रहे हो? कावड़ ले रहे हैं लोहागढ़ से। कहीं आनंद है इस चीज को, मतलब अलग तरीकों के अजी कावड़ तो कई वर्षा से ला रहे हैं, हमें बीच का मायने बंद कर दी, 25 साल बाद में और चालू करी। हम आनंद अलग ही है को, भगवान शिव और बालाजी का तो भगत ही हमें, बाकी चीज़ों का मायने वो आनंद को नहीं मिल सके। हाँ, घूमबा के लिए मैं बहुत जगह घूमया, किंतु अठा को समझो खटे को नहीं आ रहे हो, इसलिए घूम फिर मन दो अठे कावड़ लेने ही पड़े, क्योंकि कावड़ को मजो आनंद अलग ही है। फिलहाल हमें बलरामपुरा में, और यहाँ पे मंदिर है एक बहुत खूबसूरत नीलकंठ महादेव मंदिर, और इस मंदिर में जो कावड़ी हैं उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। जैसे कि कावड़ को हम नीचे नहीं रख सकते, तो आप, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा आप उधर दिखाएं, जैसे उनके लिए स्टैंड बनाया है, और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पे डीजे भी इन्होंने लगाया है। और साथ साथ में यहाँ पे गांव के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो सब भाई मिलके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनसे सबसे बातचीत करते हैं। तो नमस्कार सर। ये देखो, हर साल ही हमारे गांव बलरामपुरा में कावड़ियों के लिए ये प्रोग्राम रखा जाता है। बालाजी सेवा समिति बलरामपुरा हमने बना रखी है, तो ये प्रोग्राम हम हर साल कावड़ियों के लिए और उनकी सेवा के लिए रखते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ हर गांव में और जगह जगह जो भाई व्यवस्था कर सकते हैं, वो इस तरह की जो कावड़ी हैं, जो लोहागढ़ से या और दूर से जो कावड़ लाते हैं, तो उनको काफ़ी कठिनाई होती है, जो बीच में पैदल चल के आते हैं, तो उनके लिए जगह जगह ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उनके रुकने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, हम सारी यहाँ व्यवस्था करते हैं उनके लिए। जो फंडिंग होती है वो कैसे इकट्ठा करते हो और कैसे इसको मैनेज करते हो? फंडिंग तो जो हमारे गांव के युवा हैं, हमारे गांव से भी बहुत सारे युवा हैं, वो कावड़ लाते हैं हर साल। तो ये आइडिया तो यहाँ युवाओं का ही है, तो उनको कावड़ियों को सपोर्ट करने के लिए हम आपस में ही सब मिलकर इसके लिए फंडिंग करते हैं। मतलब सच्चे दिल के जो देवता हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए तो इतनी दूर से जो कावड़ लाते हैं, सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करे, पूजा अर्चना करे, तो वो ज़रूर, सबकी भोलेनाथ है, वो सबकी सुनते हैं, आपकी भी मनोकामना पूरी करेंगे। तो साथ में एक मंदिर में अपन पहुँचे, तासर छोटी जो मेरा पैतृक गाँव है उसमें, और अब अपन यहाँ पे दादाजी हैं पुजारी जी, तो उनसे जानेंगे कि आखिर जो कावड़ लाने की शुरुआत कैसे हुई थी, उसके पीछे की क्या कहानी है। ठाकुर जी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर, तो आप पहले तो मंदिर को अपन दर्शन कर लेते हैं। ठाकुर जी के चरणा कमान बैठे हैं, और अठे दादाजी ही अपन बता सी कि सावन को जो महीनों है वो तो पवित्र क्यों माना जाए, भगवान शिव ने खुश करवाई खातर। शिव और शक्ति, यानी मतलब शिव और शक्ति ही, शिव तो प्रकृति है, प्रकृति ना धरती माँ को है, और आसमान ना पिता को है, और आसमान से ही जो पानी की बूंद गिरे
भाई आसमान से पानी, जल की बूंद गिरसी, जल की बूंद से सारे पिंड बने, घास फूस, पशु पक्षी, जीव जंत, कीट पतंग, जो भी चीज है बस सिर्फ जल की बूंद से पैदा हुई। और बिना धरती को ना कोई चीज पैदा कोई नहीं हुई। तो प्रकृति ना धरती माँ, धरती माँ अपनी माँ भी एक धरती है, आसमान एक बाप पिता है। जी हाँ, अपने हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की पहचान कैसे है? झंडा से। झंडों की है अपना स्वाभिमान। स्वाभिमान पिता नहीं बोले कि यानी कि मेरे को जन्म देने वाला मेरा पिता है, धरती पर रचना करने वाला मेरा पिता है, ये तो मेरी माँ है। ठीक है, धरती माँ के लिए मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन पिता का वर्चस्व है ना। मैं कहीं भी चला जाऊं तो पूछे तू किसकी संतान है? बाहर जाऊं, विदेश में जाऊंगा तो मेरा तिरंगा सामने नजर आएगा, तो पता चला कि एक हिंदुस्तानी है, इसका बाप ये है। तो आई एक पहचान है हिसाब से। जो आसमान की जो बूंद है, बूंद गिरने से ही धरती माँ पर घास है, जितनी भी चीज है, अपन कोई भी पेड़ पौधो लगाए तो बिना जल के पैदा कोई नहीं हुए। अरबी जल से सींच के बिना पेड़ पौधो बने जैसी। तो ये आसमान पिता है, धरती माँ, इन शिव और शक्ति बोले। आ दुनिया को संगम है, प्रकृति है। प्रकृति माँ भी बोले, प्रकृति शिव जो अवतार है शिव पार्वती का, तो भाई एक प्रकृति भी है, धरा है। तो बस शिव और शक्ति जति संसार की जितनी भी चीजें है ना, देखो मेरे हिसाब से जितनी भी, मैं तो यही मानूं कि भगवान शिव और शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं। स्वस्थ मतलब जितनी पैदाइश है ना, ये पालनहार है। तो भगवान रघुनाथ ठाकुर है, विष्णु भगवान है, ये पालनहार है। क्योंकि शिव और शक्ति एक ऐसी चीज, शिव एक ऐसा है कि जितनी भी साधना करता है पतिव्रता, वो सिर्फ सिंगल एक स्त्री, अपनी स्त्री के अलावा दूसरी प्रायपर स्त्री के साथ में कोई गमन नहीं उसका। साधना नाम है योग का। तो योग साधना है सिर्फ शिव की है, और शिव ही बलिष्ठ है। भाई साधना से सब कुछ पैदा होता है, और साधना ही अपने चैतन्य पुरुष को जो विराजमान है अपने अंदर, जब साधना करेंगे ना, उससे ही अपने को पता चलेगा कि मैं कौन हूं। मैं मेरी स्वयं की पहचान को दूसरे की पहचान क्यों करूंगा? मैं जब भी बैठूंगा, साधना में बैठूंगा, तो साधना सिर्फ शिव ही करता है। और शिव के अलावा जितने देवी देवता हैं, समस्त देवी है, रस भोगी भी है, जो भी है, कैसे भी है, लेकिन देव तो अपने हैं, मान्य हैं, लेकिन साधना सिर्फ एक शिव की है। और साधना जैसे शिव की हम साधना करेंगे, स्वयं हम भी शिव ही है। जब साधना करेंगे तो अपनी पहचान होगी कि मैं कौन हूं। तो अपने दिव्य मणि है, जैसे शरीर है, ये भी एक पूरा पिंड है। जैसे श्वास चलता है, शिव की गला है, गले में सर्प धारण है। सर्प को गहना नहीं है, सर्प नाम है श्वास का। यानी कि नाग की शेष नाग के फन पर धरती टिक रही है। अपन सुने तो यह बात तो सुनेड़ी है कि शेष नाग के ऊपर, शेष नाग की चीज है। अपन जो तो हार्ड मास को लो थोड़ो है, वो पूरा धरती है, लो थोड़ो है, पूरी धरती है। और जब तक श्वास चल रहा है, जब तक तो ये चालू है, और जैसे श्वास निकल गया। और साधना एक ऐसी चीज है, जब नाभि और नासिका के बीच में जो सांस चलता है, नाभि और नासिका आंख के बीच में सांस चले, तो साधना के अंदर मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जो भी साधु सन्यासी है, कैसे भी है, तो उसको ये यहां रोकना पड़ता है। सांस को, श्वास जैसे खींच के रुकेगा ना, तो वो यहीं रुकेगा। तो ये जैसे सरप है, तो वो आ गया, सरप ही आ गया ना। और वैसे जो मतलब संसारी तरफ कहें तो कि ये विकार है शरीर के अंदर। जब विकार चले जाते हैं तो मतलब वो शरीर के नासवान को मतलब गलत विचार पैदा होने लगे, और यहीं तक रहेंगे। मैं यहाँ से सुन लिया और उसको यहीं से यहीं से वापस नीले हटा दिया, तो वो नष्ट, क्योंकि विकार तो स्वयं सरप, वो भी जहरी है। तो जो भगवान मतलब शिव के बारे में ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे उन्होंने विष को धारण कर लिया था। तो विष का मतलब यहाँ से यही है कि दुनिया के अंदर जो भी गलत चीजें हैं वो अंदर जाने ही नहीं देते। अंदर नहीं जाने देते। आप भी एक शिव है, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते, बहुत भांति के लोग थे मेरे पर के। मतलब मैं तो एक मूर्ख हूं, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं कुछ भी। लेकिन अब मेरी कैसी सोच है, मेरे कैसे विचार है, मैं क्यों विष नाम किसका है? विष नाम है विकारों का। जितने शरीर में विकार है, जैसे शरीर के शारीरिक विकार भी हो जाते हैं, मानसिक विकार भी हो जाते हैं। वासना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, एक दूसरे से जलना है, या एक दूसरे का मतलब वो क्रोधित है, इनका जो भी है, वो ये एक फैशन है। इसको बोलते हैं जहर। ये इतना बड़ा जहर होता है कि ये सबसे बड़ा नाशवान होता है। क्रोध एक जहर ही है। जब क्रोध के अंदर अपनी मति भ्रष्ट हो जाती है, पता नहीं चलता कि कौन है क्या है। कि बुद्धि का मस्तक में वासा, नयन शर्म का मोती है, यही तो ना। क्यों 5 नार 5 पुरुष एक ही घर में वासा है। 5 काम क्रोध मद लोभ अहंकार, 5 पुरुष ही। दया बुद्धि शर्म और हिम्मत नारी ही।
जब आचार्य विकार जी जब पुरुष हुए, पुरुष हावी हुए, काम क्रोध काम, जो काम मस्तिष्क में, क्रोध मस्तिष्क में छाया तो बुद्धि वहां से हट से भाग गई। कामदेव नैनों में आया, नैन में आता है सबसे पहले काम वासना जो भी है नैन के अंदर आती है। कामदेव जब नैनों में आया तो शर्म भी हट है, वहां से हट जाती है शर्म, पता नहीं चलता कि क्या है। कामदेव नैनों में आया तो शर्म भी वहां से भाग गई। पाप हृदय के अंदर छाया, पाप है एक, पाप हृदय के अंदर छाया तो दया भी घर को त्याग गई। और आया बेरी बुढ़ापा, गोड्डा अब भी फलांग मार जाए, अभी बुढ़ापा आ जाए ना भाई, मत भी आ जाए, मत आ जाए तो खत तो चार ए ना तो ए बुद्धि ए दया धर्म ए को नहीं रहे, ए को नहीं रहे। ऐसी चीज ये ए शरीर के अंदर विकार है, वो एक जहर है। अठा तक तो ठीक है, मैं बोल दिया कुछ कर दिया, लेकिन उसका मैं फिर व्यसन करता हूँ अंदर कि जलन होती है मेरे अंदर कि मैंने यार वैसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा है इसने ऐसा कर दिया, वो कर ऐसा करूंगा। वो क्या है, वो अंदर विकार अंदर से घुस जाते हैं, वो विकार पैदा फिर विस्फोट होता है उससे। तो शिव ने यहाँ तक कहा कि दुनियादारी है, मैं देखता हूँ कि मेरे राक्षस भी हैं, देवगण भी हैं, सब मेरी पुजारी, मैं सब मेरी पूजा करते हैं। अब उनके कैसे कैसे विचार है, देवगुण है उसके देवतुल्य विचार आएंगे, राक्षस है वो किस प्रकार की वो साधना करे, लेकिन वो कर तो मेरी साधना रहा है ना, तो उसके विकार है वो भी मेरे ही हैं, तो मैं दोनों का विकार ही जान कर लूंगा। हमने बहुत जगह मतलब सुना है कि रावण ने कावड़ लाने की जो परंपरा थी, जो जलाभिषेक की परंपरा थी, वो रावण ने शुरू करी थी। और मतलब ऐसे, और दूसरा तो एक ये द्वंद्व हो गया कि देवताओं ने भी, जब शिव ने विष धारण कर लिया था तो उसके बाद देवताओं ने भी किया था। तो शिव ने धारण कर लिया, शिव तो धारण करते हैं, ये तो हम मानते हैं कि जलाभिषेक करते हैं, अपने किस प्रकार से करते हैं। जिस मैंने आपको पहले बताया कि ये शिव और शक्ति है, ये प्रकृति है, क्योंकि योनि नाम है, योनि और लिंग दोनों इन्हीं की पूजा होती है, और इन्हीं से सब रचना होती है, जल की बूंद से सब रचना होती है। और जल अपने को मतलब पूर्वजों की शांति के लिए मानो, जो यही मतलब जो मारने वाला ये है, जन्म पैदा करने वाला यही है। तो इसके साथ में कि तू जाने में हमें तो नहीं मालूम, ये संभाल इसको रख अपने शास्त्र शास्त्र, मेरे शास्त्र तो यही होना चाहिए, आगे से मैं इतना, क्योंकि हम मानते हैं कि रावण ने उसको वो तपस्या की, वो की, ठीक है, रावण एक बहुत बड़ा भक्त था, ब्राह्मण था, वो चारों वेदों का ज्ञाता था, 10 दिशाओं का उसको ज्ञान था, राजनीति की भी था, उसको पता था कि राजनीति जैसे 10 दिशाओं का ज्ञान है, 10 अब ये पता इंग्लैंड में क्या कल्चर है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ की सोसाइटी क्या है, उनके पैसे की मतलब क्या है, अपने हिंदुस्तान की क्या है, अपने शासन करने की क्या शक्ति है, उनकी शासन करने की क्या शक्ति, उनको हर चीज का पता था, क्योंकि वो 10 दिशाओं का ज्ञान था उसको। उसकी नाभि और नासिका के अंदर जो भगवान परमात्मा को एक नाम होता है, उसकी जो जीवा पर वो लार गिरती है, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने से उसमें लार ही तो बनती है, और क्या बनता है भोजन का, और वो जीवा के ऊपर गिरेगी, उससे अपने को एनर्जी हष्टपुष्टा एनर्जी मिलेगी। इसी प्रकार नाभि और नासिका बीच में जब भी वो लड़ाई करता एकाग्र होकर के, और उस ध्यान क्रिया में करता, उसको हराने वाला नहीं था। तो उसका ध्यान को भटकाने के लिए, यानी कि उसकी जब तक उसकी साधना नहीं टूटेगी, क्योंकि वो शिव का भगत है, और शिव की ऐसी साधना है कि वो टूटती नहीं है कभी, वो परमात्मा से मिलन, उसको कोई मारने वाला नहीं। क्यों कि उसका एक कवच होता है, नारायण का स्वयं का कवच है। जो शिव की वो साधना करा, तो साधना करते हुए नारायण उसको नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता उसको। तो उस साधना को कैसे तोड़ा जाए, इसकी एकाग्रता को कैसे तोड़ी जाए, क्योंकि ये साधना करता है, उसको साइड में उसका दिमाग हटाओ, घर परिवार में हटाओ, या किसी और धंधे में हटाओ, या कोई अहंकार से हटाओ, कैसे भी हटाओ, लेकिन जो ये नाभि और नासिका के बीच में इसको जो नाम की रटना चल रही है परमात्मा की, इसको हटाओ, इसके हटा, जब तक ये चलेगी उसको हम नहीं मार सकते। वो ही अमृत है, जो जीवा के अंदर लार गिरती वही अमृत है। ये मेरे हिसाब से तो ये है, और देखो मैं तो देखा। बहुत अच्छा बताया दादाजी आपने। तो कल जैसे सावन का लास्ट सोमवार है, तो भगवान शिव को खुश करने के लिए मतलब लोग क्या कर सकते हैं आपकी? भाई भगवान शिव सावन का मतलब बहुत पवित्र बोलते हैं अपने हिंदुस्तान के हिसाब से, मतलब जो अपनी कल्चर है, हिंदू पद्धति है अपनी, वहाँ बहुत पवित्र माने। क्यों माने हैं कि ये भगवान शिव का एक विशेष है, कि सावन के मतलब चारों तरफ हरियाली होती है, बारिश होती है, फूल बरसात होती है, जल तो स्वतः गिरेगा। आप मानते हैं कि सावन और भादों के अंदर तो जल गिरेगा गिरेगा, और यही जल है, यही शिव को पसंद है। शिव एक वो अपनी साधना है। इस महीने में हम मतलब साधना करते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, विचार मतलब कहीं भी हम बैठेंगे, सुबह अपन जल्दी उठ के यार कहीं गार्डन में चलते हैं, बगीचे, क्योंकि वहां की एक कल्चर, हवा और उसका वातावरण ऐसा होता है कि
वहाँ की सुगंध है या पेड़ पौधे की है या मतलब फूल फाल और दूब दाब जो घास फूस जो भी है, हम चल के जाते टहलने के लिए या कि वहाँ चल के चलेंगे, वहाँ बैठ के हम एकाग्र होकर ध्यान करेंगे या कुछ योग साधना या कुछ वो व्यायाम वगैरह कुछ भी करेंगे। बगीचे के अंदर क्यों जाते हैं? क्योंकि चारों तरफ हरियाली होती है। अब भी वही हरियाली है। अब तो स्वतः भगवान की स्वयं की प्रकृति की सावन और भादों के अंदर पूरी हरियाली है और सावन ही बरसेगा और सावन और तो कुछ ही नहीं है, लेकिन सावन और भादों यदि नहीं बरसेगा तो आप धरती के ऊपर वो जल कहाँ है। साथियों, भगवान शिव को खुश करने के लिए सावन महीने को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया? तो पार्वती माता ने जब साधना करी थी तो भगवान शिव ने गुरु पूर्णिमा को माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था और इसी दिन से सावन चालू हो जाता है। और इस महीने को, पूरे महीने को भगवान शिव को खुश करने के लिए हम अलग अलग तरह के व्रत रखते हैं। और सोमवार जो था सावन गुरु पूर्णिमा सोमवार, तो ये इसीलिए सोमवार को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है भगवान शिव के लिए। तो साथियों, हमने कोशिश करी कि हम आपको जो भी भगवान शिव और पार्वती के बारे में हमें जानकारी थी, दादाजी ने भी आपको बताया शक्ति और भगवान शिव क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में क्या है। हम सबका जीवन इन्हीं से बना हुआ है। तो साथियों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में इसे शेयर भी जरूर करना। तो मिलेंगे ऐसे ही कि इन्फॉर्मेटिव एक शानदार से वीडियो के साथ में। जय भोलेनाथ, जय हिंद, जय भारत।